आखिर पड़ोसी प्रदेश हैं और पड़ोसी प्रदेश का अपना एक संबंध होते हैं, तो उस नाते से बहुत से इश्यूज़ होते हैं जिसमें पानी का एक विषय है अपने आप में। कुछ इश्यूज़ हमारे बिजली को लेकर के, कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं। तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवार और किसाऊ डैम, उस पर चर्चा हुई है। खास करके किसाऊ डैम का जो अभी MOU होना है, उस MOU में पिछली सरकार के समय, जब हिमाचल में पहले सरकार थी, उस समय जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ा करके, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात, और उसका एक MOU जल्दी हो जाए, क्योंकि दोनों प्रदेशों का लाभ है उसमें। कहीं ऐसा विषय नहीं है, सबको एक बिजली भी मिलेगी, पानी का जो जिनको पानी मिलना उनको पानी का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से किया। ऐसे ही एक आदि बद्री का जो हमारा डैम का एक समझौता हमारा पहले हो चुका है, उस पर भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो होनी है उसको शुरू करके, ताकि उसको भी काम को शुरू कराएं। और बिजली के इश्यूज़ में जैसा अब एक नया सेस का विषय भी आपने निकाला है, हालांकि उसमें कोई हमारी सहमति आपस में नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि उसमें आपको पता है इधर इन्होंने एक्ट बनाया, हमने भी रेजोल्यूशन पास किया था विधानसभा में। तो हम जैसे होता है कि भी लेट अस एग्री टू डिसएग्री, तो उसमें हमारा डिसएग्रीमेंट है, उसमें कोई बातचीत आगे होगी। खास करके ये विषय एक सैद्धांतिक विषय है, उसके ऊपर चर्चा होना अभी शेष है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आपने सुझाए हैं कि बिजली के नए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट के नाते हरियाणा को ऑफ़र किया है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसका जो एक कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको मिलेगी कि कहाँ कहाँ बिजली के हाइडल के प्रोजेक्ट्स नए और हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, ताकि दोनों प्रदेशों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बने, जिसमें पानी और बिजली दोनों का लाभ हो सके। तो इस प्रकार के कुछ इश्यूज़, बाकी क्योंकि हमारी पहली मुलाकात थी, तो जिसको कहना चाहिए कि फॉर्मली मिलने का क्रम पहली बार शुरू हुआ है, आगे भी शुरू करते रहेंगे। सर, डिसएग्री किस बात से है? आपने कहा इसको लेकर तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही बताया जा रहा था। आप किस बात से देखिए, उसमें हमारा मत ये है कि कोई भी ऐसा कानून कोई स्टेट नहीं कर सकती जिसका इम्पैक्ट दूसरी स्टेट पर पड़े। तो एक प्रकार से, क्योंकि सेस अगर वहाँ लगता है तो बिजली के ऊपर रेट बढ़ेगा, और जो बिजली स्टेट खरीदने वाले हैं उसके ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो जाएगा, और उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि वो इम्पैक्ट नहीं जाएगा या बहुत कम जाएगा, लेकिन विषय तो सैद्धांतिक है। उस सैद्धांतिक विषय में ज़रा चर्चा करेंगे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से भी जैसा आपने बताया, एक पत्र उन्होंने लिखा है कि हम इस प्रकार का कोई सेस जो यानी इंटरस्टेट जिसका इफेक्ट हो, उसको हम सरप्लस जो कोटा होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में उनको वो नहीं देंगे। अब अलग अलग विषय है, लेकिन फिर भी बातचीत के रास्ते हमेशा खुले होते हैं। उसमें से ग्रांट का नहीं था विषय, वो ग्रांट का नहीं था, वो विषय था कि जो एलोकेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोटा, ऐसा कुछ शब्द है उसमें, कि अनएलोकेटेड जो पावर का कोटा है वो उनको नहीं दिया जाएगा, डिमांड पर भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने एक निर्णय किया है। लेकिन हिमाचल टीम ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वाटर पर कोई सेस नहीं लगाया गया है, वो गलत कंफ्यूजन प्रोजेक्ट पे है, वो हाइड्रो पर ही है, लेकिन हाइड्रो का आखिर बिजली जहाँ बिकेगी अल्टीमेटली तो उसका जो असर है वो बिजली पर जाएगा, और जब बिजली पर जाएगा तो जो बिजली खरीदती है, हम भी आखिर हिमाचल से बनी हुई बिजली हरियाणा लेता ही है काफ़ी, तो बिजली देते हैं मतलब। अब उसके आंकड़े तो एकदम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग, वो तो सेक्रेटरी लेवल की एक मीटिंग होगी, वापस में करेंगे। लेकिन उसमें तो यही है कि सैद्धांतिक बात है कि उसको आगे स्वीकार है कि नहीं है। उसमें केंद्र सरकार की अपनी भूमिका भी है और स्टेट्स की भी है, क्योंकि एक बार कोई एक रास्ता खुलता है तो बाकी स्टेट्स भी उस ओर चल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के उस विषय पर आगे चर्चा जैसे होगी वैसे करें। हिमाचल से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब भी SYL की बात आती है हिमाचल भी कहता है कि हमारा कभी पानी नहीं, तो कहीं ना कहीं हिमाचल के, खैर हिमाचल का हमारा विवाद SYL के लिए नहीं है, हमारा पंजाब के साथ विवाद है। अगर इनका कोई पानी का विषय होगा तो इनका भी पंजाब के साथ होगा। अगर पंजाब के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी तो लड़ लेंगे। सर, ये मुलाकात आगे भी हिमाचल सीमा भी आपके साथ ही है, ये मुलाकात आगे तमाम विषय हैं, इनके ऊपर आगे बढ़ने के लिए फिर से कोई ऐसी मुलाकात जल्द हो सकती है? पड़ोसियों का जो संबंध होता है वो दोस्तों से भी बढ़कर के होता है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, दो दोस्त मजबूत पक्के दोस्त कभी भी बदल भी सकते हैं, लेकिन दो पड़ोसी जैसे भी हों बदल नहीं सकते हैं। इसलिए दो पड़ोसियों का संबंध स्थायी संबंध होता है, इसलिए मिलते जुलते रहेंगे। सवाल हिमाचल CM साहब से है। सर, आप कह रहे थे कि कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके साथ मुख्यमंत्री जी हैं, बिजली पर असर पड़ेगा, तो इसको कैसे देखें? देखिए, जो हमारा जनरेशन प्रोसेस है वो
जो हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर लागू किया गया है। अब कितना असर पड़ेगा या कितना नहीं पड़ेगा वो आगे सचिव लेवल पर बैठक में बात आगे आएगी। और जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया की बात है कि कितना असर पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है कि क्या मामले हैं, वो तो सब संवाद के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। तो हमारा अभी पहली संवाद हुआ, कुछ चीज़ें इन्होंने हमें ध्यान में लाई कि ऐसा हो सकता, तो हमने इनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमारी एक सहमति बनी कि सचिव स्तर पर भी हमारी बैठकें जारी रहेगी। दूसरा, ये तो एक मुद्दा था। उसके बाद किसाऊ का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा था, जिसमें हरियाणा भी हमारा पार्टनर है और उत्तराखंड भी पार्टनर है। उसमें कुछ हिमाचल की तरफ से आपत्तियाँ थी, उसका समाधान की बात की गई है। तीसरा, कुछ और मुद्दे हमारे छोटी छोटी बाउंड्री से रिलेटेड थे, उसके संबंधित बात की गई है। हमारा एक बद्दी से रोड जाता है शीतला, जिसमें हरियाणा का पार्ट है, उसको जोड़ने की बात की गई है। इन सब मुद्दों पर एक कंक्रीट चर्चा हुई है। और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आज बातचीत से पता लगा, कुछ आगे बातचीत से करेंगे। इनको कुछ और डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, जो इनके डाउट है, जो इनको शंका है, वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पर आके करेंगे। और मेरा यह मानना है कि जो हमारी सीमा के अंदर जो प्रोजेक्ट लगे हैं उसका इफेक्ट उन कंपनियों पर पड़ सकता है जिन कंपनियों से ये बिजली खरीदते हैं। तो उसका अध्ययन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहमति है कि हम सेक्रेटरी लेवल पर इसकी बैठक करके आगे हमने क्या कोर्स करना वो हम संवाद के द्वारा करते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए गए थे, उस वक्त आसपास के जो गांव हैं या फिर जो फ़ायदा मिलना चाहिए था सरकार से वो दे दिया गया था। अब इस तरीके से एक नया ये सेस लगाने का जो निर्णय है उसे कितना नहीं, वो डायरेक्ट सेस नहीं है ना, हरियाणा पर डायरेक्ट सेस है ना। नहीं, ना हरियाणा पर डायरेक्ट सेस है ना पंजाब पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है जिनसे हम बिजली खरीदते हैं वो रेट बढ़ाएंगे। ये है इनका मेन मकसद क्या है कि हरियाणा के साथ तो हमारा कोई ऐसी बात ही नहीं है, पंजाब के साथ। पर जिन भी पावर प्रोजेक्ट वालों से ये बिजली खरीदते हैं, जो हमारा सेस लगेगा उस सेस के आधार पर वो हमारे रेट बढ़ा सकते हैं और उसका भुगतान हमें भी करना पड़ेगा। ये माननीय हरियाणा को भी करना पड़ेगा। उस संदर्भ में हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। डायरेक्ट मतलब कोई स्टेट पे हाँ, चार्ज तो डायरेक्ट कोई नहीं है। जिन कंपनियों से मान लीजिए SJVNL से ये बिजली खरीदते हैं, हिमाचल के लार्जी प्रोजेक्ट से ये बिजली खरीदते हैं, जब हिमाचल के जो बिजली बोर्ड है उस पर भी ये जनरेशन सेस है, वाटर सेस का नाम दे दिया लेकिन इसका वाटर जनरेशन सेस है। तो जैसे लार्जी से प्रोजेक्ट करते तो क्या वो कितना रेट बढ़ाते हैं, उसका असर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका असर हमारे हरियाणा की जनता पर भी पड़ेगा। उस संदर्भ में हमने आगे कहा है कि हम बैठ के सेक्रेटरी लेवल पर बैठक करेंगे। अगर कोई ज़्यादा असर, जितना एस्टिमेट हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकारियों ने बताया है, मेरा मानना कि उतना है नहीं, लेकिन जब तक सेक्रेटरी लेवल एक एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम उस विषय में कुछ ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं, जो उसका अगर रेट के मामले में होगा, अब तो कानून बन चुका है, अब रिव्यू करना तो संवाद से ही होगा। अब रिव्यू करने का सवाल तो तब पैदा होगा कि जब इन पर हमारा इनकी सरकार से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो कंपनियां उनके जो हमारे पास अपील करेगी तो उसको हम कि इसको कम करने के लिए, सेस को कम करने के लिए जब अपील करेगी तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। वातावरण के अंदर बात हुई है तो उसे मान के चले कि आगे फिर सारे नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी है कि हरियाणा सरकार ने हमें ये भी ऑफर की है कि हम आपके जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमें प्रोजेक्ट दीजिए और आपको फ्री रॉयल्टी के रूप में हम ज़्यादा देंगे। तो हरियाणा सरकार, अगर हम जब प्राइवेट को देते तो अपनी एक सरकार को देंगे, साथ पड़ोसी सरकार को देंगे, जिससे हरियाणा को भी फायदा हो रहा है, हिमाचल को भी फायदा हो रहा है। तो हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बिजली की बिल्कुल करेंगे, पड़ोसी धर्म निभाते हुए भी निजात भी दिलाएंगे और ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्ती भी हो जाएगी। नहीं, कुल मिला के तो यही है कि अभी हरियाणा की एक स्टेट में कदम उठाए जा रहे हैं और बाकी स्टेट प्रभावित हो रहे हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं, उसमें इतना ही है कि हरियाणा की जनता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद कुछ होते तो फेडरल स्ट्रक्चर देखिए नहीं, वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो हमारा राइट है। स्टेट सब्जेक्ट ऐसा नहीं, फेडरल सब्जेक्ट। बड़े बड़े कानूनी विशेषज्ञ बैठे होते हैं सरकारों में, सब स्टडी करते हैं। केंद्र से पत्र है, अगर
छोटा भी असर पड़ता है, तो केंद्र ने तो अपनी शक्ति दिखा दी है, उस पर आपका क्या रुख है सर? देखिए, केंद्र के साथ भी संवाद किया जाएगा। शक्ति की बात नहीं है, शक्ति ये जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रिंसिपल की शक्ति की बात नहीं है, कोई शक्ति की बात नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में केंद्र अगर कोई पत्र लिखेगा तो उनसे भी चर्चा की जाएगी। अधिकार क्षेत्र को कम नहीं कर सकते, जैसे हम हरियाणा के अधिकार क्षेत्र को कम नहीं कर सकते, अगर केंद्र हमारे अधिकार क्षेत्र को भी कम नहीं कर सकता। फेडरल सिस्टम का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के तो एक डिसएग्रीमेंट का विषय आपने मैंने बता दिया, आपने बता दिया, तो आगे चल करके कोई एग्रीमेंट बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो डिसएग्रीमेंट तो है ही है। देखिए, ना तो पंजाब पर असर है ना हरियाणा पर असर है, ये तो फिर मैं कह रहा हूँ उन कंपनियों पर असर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, अब उन कंपनियों के साथ हम भी बात करेंगे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम भी बात करेंगे सेक्टरी लेवल अगर पर। जो कंपनियां अपने प्रॉफिट में से देना चाहें, वो कंपनी हाँ। अपने प्रॉफिट में देना चाहे तो हमको क्या आपत्ति है? हाँ, उसमें लेकिन कोई अगर वो आपत्ति- पास ऑन करना चाहे तो हमारी आपत्ति है। नहीं, वो कोई होने का संभावना नहीं है। चलिए, धन्यवाद।